हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्रिया और क्रिया के भेद के बारे में आपको बताऊंगी कि क्रिया क्या होती है और क्रिया के भेद कितने होते हैं। लेकिन क्रिया के भेद बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिया के बारे में मैं आपको इसके पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में ही बताना चाह रही हूं, जिससे कि आप ध्यान से समझ लीजिए। देखो, क्रिया वो चीज़ें होती हैं जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। माने कोई ऐसा शब्द जिससे हमें लगता है कि कोई कार्य हो रहा है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे उदाहरण है लिखना, पढ़ना, खाना, सोना, खेलना आदि। ये सब क्या है? ये सब एक क्रिया हो रही है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी के भी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, तो इसे हम क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के भेद दो होते हैं, दो प्रकार की हमारी क्रिया होती है। एक होती है हमारी सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है हमारी अकर्मक क्रिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप मैं जो है इन दोनों क्रियाओं के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। पहले तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि हमें सकर्मक का मतलब पहले समझना होगा, फिर उसके बाद आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सकर्मक का मतलब होता है तो स का मतलब क्या होता है? साथ, और कर्मक का मतलब कर्म जिसके साथ है। यानी ऐसे वाक्य, ऐसी क्रिया जिसके साथ में क्या है, मतलब साथ में कर्म है। ऐसा वाक्य जिसमें जो है कर्म साथ में लगा होता है, उसमें चिपका होता है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं कि सकर्मक क्रिया कहलाती क्या है। जब भी कभी वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वाक्य में क्या हमें दिखाएगा, साथ में हमें मतलब वाक्य में हमें क्रिया के साथ क्या रहेगा, कर्म भी जुड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया है। लेकिन स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो इसके पहचानने का एक सबसे बहुत बड़ा आसान सा तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, हमारा कभी भी जब सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए वाक्य में कैसे पहचानेंगे, क्रिया के पहले वाक्य में हम पहले ढूंढेंगे क्रिया क्या है। तो क्रिया के पहले जो है हम क्या और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। उसके बाद अगर हमको उत्तर मिल जाता है तो समझ जाइए कि हमारा वो वाक्य सकर्मक क्रिया है। जैसे एग्जाम्पल इसमें देखिए, पिंकू संतरा खाता है। तो अब मैं इसमें देखिए खाता क्या है? ये खाता जो है इस वाक्य में क्रिया है। अब क्रिया के पहले मैं क्या यूज कर रही हूँ। जैसे पिंकू संतरा दिया है, संतरा खाता है, तो मैं क्या यूज करती हूँ खाता के पहले? देखिए, पिंकू क्या खाता है? तो संतरा खाता है, यानी हमको उत्तर मिल गया। पिंकू किसको खाता है? संतरा को खाता है। तो हमें क्या और किसको लगाने पर क्या है, हमको उत्तर मिल गया। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये हमारा सकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य हमारा, मोहन खाना खाएगा। तो अब इसमें खाएगा क्या है? एक क्रिया है। पहले हम क्रिया ढूंढते हैं और क्रिया के पहले जो है हम क्या और किसको लगाकर यूज करते हैं। जैसे कैसे, मैं देखिए कैसे लगाती हूँ। मोहन क्या खाएगा? तो मोहन खाना खाएगा। फिर मोहन किसको खाएगा? तो मोहन खाना को खाएगा। तो इसमें भी हमको उत्तर मिल गया। तो इस तरह से ये हमारी मतलब पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि क्या और किसको करके हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में लगा के और सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं क्या है। वाक्य में ऐसी क्रिया जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें कि कर्म क्या है, कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अ का मतलब नहीं होता है, यानी वाक्य में कर्म होता ही नहीं है।
तो ऐसे वाक्य को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन इसको भी पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है। जैसे इसमें पहले ढूंढिए आप कि क्रिया कहाँ है। क्रिया इसमें क्या है, देखिए इस एग्जाम्पल में, देखिए उदाहरण दिया है हमारा, राजेश दौड़ता है। अब इस वाक्य में आप पहले देखिए क्रिया कहाँ है। तो क्रिया हमारी क्या है, दौड़ता। तो दौड़ता के पहले मैंने क्या बताया, क्या और किसको इसमें लगाइए। अब देखिए इसमें राजेश क्या दौड़ता है। अब कुछ ये जो है हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें आंसर नहीं मिल रहा है। यानी राजेश दौड़ता है कुछ अजीब सा अटपटा सा लग रहा है, हमको आंसर नहीं मिल रहा है। राजेश किसको दौड़ता है, ये भी हमको आंसर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा वाक्य जो है ये अकर्मक क्रिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, सांप रेंगता है। अब रेंगना क्या है, क्रिया है। क्रिया के पहले अब क्या लगाइए, सांप क्या रेंगता है। तो अब ये भी नहीं हो रहा है, हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। सांप किसको रेंगता है, ये भी हमको उत्तर नहीं मिल रहा है, कुछ अजीब सा मतलब अटपटा सा लग रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वाक्य अकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से आप जो है क्या और किसको यूज करके, इस्तेमाल करके वाक्य में आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं।